तो यहाँ पर जो आज का चार्ट है, इस चार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने आपको बहुत ही अच्छी सबसे शानदार स्ट्रेटजी में मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कभी कभी हमको लगता है कि बाई करेंगे कि सेल करेंगे, कहाँ पर बाई करें कहाँ पर सेल करें। इंट्राडे में ये बहुत मुश्किल होता है। और जब मार्केट का चार्ट नहीं बना होता, जैसे मान लो कि यहाँ पर यही कैंडल बना, अब इसके बाद आपको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत शानदार स्ट्रेटजी बताई है और उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कंटिन्यूसली, ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो पिवोट लाइन है आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो पिवोट लाइन है, जैसे एक ये वाली लाइन है हमारे पास में, एक ये वाली है, उसके ऊपर एक ये वाली लाइन है। मार्केट हमारा कहीं ना कहीं इस कैंडल से ओपन हो रहा है। अब यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि प्राइस एक्शन का हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही मेन सबसे पहली चीज़ तो वही है, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ से आती है। तो यहाँ से अगर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे तो देखो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। एक ही फ्लो में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से गिरावट एकदम एक ही फ्लो में चलती आ रही है। अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से इसको पुल बैक आया हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ से पुल बैक आया हुआ है। और यहाँ से मार्केट या तो सीधे हाई ब्रेक करेगा, या फिर मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक किस तरह से सपोर्ट पॉइंट होता है, उस चीज़ को मैं बताता हूँ। यहाँ से मार्केट इस तरह से चलता रहता है और फिर क्या करता है, सडनली यहाँ से ऐसे गिरावट दे देता है। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है। और जो ये वाला जो है ना पॉइंट, इसी पॉइंट से यहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेता हुआ अगर दिख रहा है, तो यहाँ से आप समझ जाओ कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। अब हमारे पास में यहाँ पर अगर हम पिछला मार्केट देखेंगे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट को, तो मार्केट हमारा क्या चल रहा था, ऐसे चल रहा था। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा सडनली यहाँ से गिरावट देखने को मिली है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला मैंने आपको बताया, जैसे ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट वही है। अगर हम इसको अगर आगे खींचेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ इस पॉइंट के आसपास से ही कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से। तो यहाँ से जब इसके नीचे यहाँ पर भी एक रिजेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर से दोबारा रिजेक्शन हुआ, तो यहाँ से रिजेक्शन हो चुका है। मतलब ये हमारा कंफर्म हो गया कि मार्केट वापस से नीचे की साइड में जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से ट्रेड ले लें क्या, वैसे ही नहीं, हम ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, जब तक कि हमारा जो ये सपोर्ट वाला लाइन है, इसके नीचे जब तक ब्रेक ना कर दे। तो यहाँ से ब्रेक हो चुका है और हमारा टारगेट ये वाला रहेगा। तो यहाँ से एक अच्छा सा टारगेट हमको देखने को मिला। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला जो रेड कैंडल बना था, अब ये दोनों तरफ कन्फ्यूजन। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आधा ऊपर है आधा नीचे है, लेकिन यहाँ से तो ब्रेक कर दिया था। हो सकता है यहाँ से आपने एक सेलिंग का ट्रेड बना लिया हो और यहाँ से आपका एक एसएल हिट हो गया हो, तो हो सकता है। देखो थोड़ा सा प्राइस एक्शन में कभी कभी हो जाता है कि आप नहीं समझ पाते, तो प्राइस एक्शन में थोड़ा सा यहाँ पर आपका एक एसएल हिट हो गया। इससे ज़्यादा क्या होगा, एक एसएल हिट हो गया, लेकिन हमारा जो यहाँ पर जो मोमेंटम था वो तो हमारा बराबर हो चुका है। दोबारा से हम लोग इसी चार्ट को देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है और 5 मिनट का चार्ट में लगा के बैठा हूँ। अब दोबारा से यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि वापस से यहाँ से एक पुल बैक आया हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है कि प्राइस एक्शन कैसे चलता है, इस तरह से ही चलता है। यहाँ से गिरा, फिर यहाँ गिरा और फिर यहाँ से पुल बैक होगा और फिर यहाँ से गिर सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती है। तो यहाँ से पुल बैक हुआ, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा बराबर हमारा जो ये यहाँ पर भी एक लाइन है, इस लाइन के आसपास से ही जाकर यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल दिखा है। तो यहाँ पर छोटा मोटा स्कैल्पिंग किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना गिर चुका है, तो यहाँ से थोड़ा पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत ही यहाँ से नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर बंद होता हुआ आपको दिख रहा है मार्केट। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली आप मत जाइए, मैं यहाँ से एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा, जैसे मान लो आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई है या एक्सिस बैंक है, इसमें भी आप थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करो। पहले केस में 1-2 स्टॉक्स से थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बार बार इस लाइन के आसपास ही यहाँ पर घूम रहा था, उसके बाद घूमते घूमते यहाँ से इसके नीचे ही चला। तो यहाँ से जैसे लो ब्रेक हुआ, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यहीं पर देखने को मिला है, हर जगह पे यहाँ पर आपको ऐसा कैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको देखने को मिला था, यहाँ पर फिर वापस से ऊपर गया था, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिला था। तो ये कहीं ना कहीं आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। लेकिन देखो, बिलीव सबसे बड़ी चीज़ होती है, बिलीव, खुद में बिलीव आना। अब निफ्टी 50 को भी हम देख लेते हैं। निफ्टी 50 को हम देखते हैं। निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो निफ्टी 50 में क्या हुआ। अब निफ्टी 50 का थोड़ा सा चार्ट हम एनालिसिस करते हैं। पहले इस चार्ट को समझने की कोशिश करना। हमारा मार्केट क्या कर रहा है,
नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। इस तरह से यहाँ से आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक सपोर्ट भी था और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो 1 मिनट यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाली जो रेजिस्टेंस की लाइन है हमारे पास तो बहुत ऊपर है, मतलब हमारा मार्केट यहाँ से कहीं से खुला और यहाँ पर वापस से सपोर्ट पे आ चुका है। तो जब भी ये सपोर्ट पर आता है थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक आने का चांसेस बनता है। तो इसलिए मैं आपको वही बोलता हूँ कि सपोर्ट को या तो ब्रेक होने दो, यानी कि नीचे आने दो, या फिर यहाँ से एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम में यहाँ पर बाइंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कैंडल देखकर आप यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकते थे, यहाँ पर छोटा मोटा आप एक बाइंग कर सकते थे। उसके बाद ये वापस से यहाँ पर सपोर्ट लाइन मतलब ये रेजिस्टेंस के वाले एरिया में यहाँ पर जाकर आया हुआ है और दूसरा यहाँ पर हाई ब्रेक किया, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फिर से यहाँ पर एक सेलिंग प्लान कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, मैं आपको फिर से यहाँ पर वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास में क्या होता है, एक एरिया होता है ये वाला जो सपोर्ट वाला एरिया है, कि ये वाला सपोर्ट वाला एरिया। तो दोबारा जब ये सपोर्ट वाला एरिया यहाँ से ब्रेक किया इस कैंडल से, तब जाके यहाँ पर एक सेल ट्रेड हम बना सकते थे। क्यों? क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जैसे मार्केट नीचे आ रहा है और फिर यहाँ से क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है और इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो ये टेस्ट करने के लिए सपोर्ट के पास में जाएगा ही जाएगा, इस सपोर्ट के पास में, और फिर यहाँ से जब इसको दोबारा ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सेल ट्रेड बना सकते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट भी बहुत सिंपल है। और इसके बाद आप देखोगे इस सपोर्ट पर यहाँ से ऊपर गया, फिर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने में यहाँ पर बहुत कोशिश की इसने ब्रेक करने की। यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड भी लिया होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड लेने के टाइम एक चीज़ थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कौन सी चीज़, कि क्या यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है ऐसी जहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेल कर, ये रेड कैंडल कोई ख़ास नहीं, ये भी कोई ख़ास नहीं, यहाँ पर छोटी मोटी ये वाली थोड़ी थी लेकिन ये भी कोई ख़ास नहीं थी। थोड़ा सा इस चीज़ को आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। या फिर आप एक तरह से ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वापस से इस तरह से मार्केट जा रहे हैं ऊपर की साइड में। तो ये कभी कभी ये ना यहाँ पर हम लोग गलती कर बैठते हैं, हम लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट जब इतना बड़ा मोमेंटम किया है थोड़ा रिट्रेसमेंट कम से कम थोड़ा तो होगा ही होगा, इतना तो होना ही चाहिए। 50 नहीं तो 50%, 40% या 30%, ये तो इतना तो रिट्रेसमेंट चाहिए, तब जाके हम लोग यहाँ पर एक तरह से सेल। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर हम बात करें इसका 50%, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं 50% यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर आया था, अब यहाँ पर सेल किया जा सकता है। या 30% भी आया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पर तभी जाके सेल कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चार्ट बनने के बाद समझाना आसान हो जाता है, लेकिन देखो ये चीज़ें थोड़ी सी लाइव मार्केट में आपको खुद से यहाँ पर एनालाइज करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको यहाँ पर समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।